हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे को कोई जल्दी से बताओ, हर्षित मुझे जल्दी से बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था। सर, जब कोई कंज्यूमर सेल करता है कोई कमोडिटी, सेल। सेल करता है कोई मतलब कंज्यूम करता है कोई कमोडिटी, हाँ भाई, कंज्यूम करता है। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी, और जब उसको सर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब वर्थ लगती है उसे। अरे क्या बोल रहे हो यार, बिल्कुल रिवाइज नहीं किया हर्षित, कुछ भी मतलब। बाकी और कोई बताओ, सही से अच्छे से, तो शाली आप बताओ। तो शाली बताओ। सर, वर्थ वर्थ का ही तो कंसेप्ट है इसमें कि मतलब उससे वर्थ लगती है उस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कोई, अभी रुको हर्षित, पता लगेगा, मैं अच्छे से बताऊं। नहीं बताया। हाँ उत्कर्ष आप बताओ। मतलब कि कोई कंज्यूमर इतना स्पेंड कर ले कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और उसे फिर आगे कोई चेंज की रिक्वायरमेंट ना हो। हाँ तो सबसे जरूरी, और इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं हर्षित, तो सबसे पहले हमें सबसे मेन बताना पड़ेगा क्या एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके अब उसको पॉइंट ऑफ रेस्ट, हमने बात करी थी ना इक्विलिब्रियम के अंदर। तो हमने बोला था क्या एक कंज्यूमर जब एक या एक से ज्यादा कमोडिटीज पर अपना पैसा, कुछ अपनी गिवन इनकम कुछ इस तरह से खर्च करता है कि उसको अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है हर्षित। ओके सर। ओके, सिंगल कमोडिटी का केस हम कर चुके हैं। सिंगल कमोडिटी की जो कंडीशन थी वो काम आएगी आज की क्लास में पढ़ने के लिए भी, तो तभी रिवाइज करेंगे उसको। आज हमें करना है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। आज क्या करना है हमको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू। सर शेड्यूल बनाया था ना, डिमांड शेड्यूल। डिमांड पिछली बार तो हमने पूरा कर लिया था ना सिंगल वाला तो। मतलब वो शेड्यूल था ना, बस एग्जांपल वाला। मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। हाँ, स्केड्यूल और एक डायग्राम भी बनाया था हमने। हाँ वही पूरा एग्जांपल था ना लास्ट। हाँ हाँ हाँ, ये यस यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज हमें करना है क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो भाई अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। पिछली वाले में हमने 2 क्लास लगाई थी, आज हो सकता है एक भी पूरी, नहीं एक तो लगी जाएगी, चलो पूरी। ओके। तो भाई जब हमने सबसे पहले पिछली बार क्या एज्यूम करा था कि वो एक कमोडिटी कंज्यूम करता है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को कितनी कमोडिटीज पे स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर इज स्पेंडिंग इट्स इनकम ऑन परचेज ऑफ, साथ साथ बताते रहो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा, बहुत इजी है ये। इन परचेज ऑफ टू कमोडिटीज। टाइम तभी लगेगा अगर साथ साथ मेरे आंसर नहीं दिया तुमने। तो टू कमोडिटीज, लेट्स से एक्स एंड वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो दो कमोडिटीज पर अपनी इनकम खर्च करता है, एक्स और वाई। राइट राइट, यस और नो। यस सर। ओके। अब अगर हम बात करते हैं टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई की, तो देखो अब कितना इजी, किस लिए कह रहा हूं मैं इसको। यहां पर हमने लिखा क्या, गुड एक्स, यहां पर हमने लिखा गुड वाई। ओके। अब मुझे ये बताओ, अगर वो सिर्फ एक्स कंज्यूम करता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी हमारी, बताओ। उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है और वो चेंज नहीं करना चाहता। कंडीशन कंडीशन क्या थी, बिल्कुल रिवाइज नहीं करा, ये एकदम नाराज करने वाले बच्चे हैं ये। ठीक है, कंडीशन क्या थी हमारी इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो और मनी वो इक्वल होगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। याद आया आपको, तो शाली, तान्या, अदिति, अर्पिता, हर्षित, विधि, जग जाओ सारे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने कहा था क्या कि भाई इसकी कंडीशन ये होगी, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू एम।
इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। अगर हम गुड वाई की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी, mu y अपॉन mu m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ y, यस और नो। अगर कंज्यूमर x कंज्यूम कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, y कर रहा है तो ये होगी। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu m, लिख सकता हूं मैं इसको इस तरह। अरे ये क्या बिल्कुल नींदों में क्यों हो भाई तुम लोग। यस सर। तो mu x अपॉन पी एक्स इक्वल टू mu m लिख सकता हूँ, mu y अपॉन पी वाई इक्वल टू mu m लिख सकता हूँ, राइट। ठीक है, अच्छा, as we know mu m is constant। ठीक है, अगर mu m हमें पता है, वैसे ये लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं, हमें पता ही है कि mu m क्या है, कांस्टेंट है। एंड if we equate by equating equation 1 and 2, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करके क्या मिलेगा हमें बताओ। सर MUX और PX MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY और PF अपॉन में PY। MUY अपॉन में PY, राइट। ये हमको मिलेगा। एंड गाइस दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू commodities, राइट। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की जो हमारी मेन कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है, वो क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अगर इसको स्टेटमेंट टर्म्स में हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी of both the products, marginal utility of both the products अच्छी से बनाते हैं, from last rupee spent। लास्ट रुपी का यहाँ पे कुछ अलग से ऐसे मतलब नहीं है, लास्ट का ये बस एक कहने का तरीका है अच्छे तरीके से, सिंगल रुपी स्पेंड। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिंगल रुपी स्पेंड is equal for both products, राइट। ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 1, वो क्या हो गई, कंडीशन 1 हमारी, ये क्या है हमारी कंडीशन नंबर 1, ये पूरी की पूरी, सर ये राइट। PX और तो PY है। PX और PX प्राइस ऑफ X है, प्राइस पर यूनिट ऑफ X, और PY प्राइस पर यूनिट ऑफ Y है। ये वाला फॉर्मूला तो उसका नहीं होता MUX वाले का? हाँ, अरे कहाँ, क्या क्लास छोड़ के चले गए थे क्या भाई अभी। नहीं सर। तो मैंने अभी क्या बोला कि जब अगर गुड X होता तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, अगर हाँ अकेले गुड Y की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हाँ। इन दोनों को MUM के टर्म्स में लिख सकते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे P ऑफ X है, उसकी जगह सर MUF नहीं लिखते, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X? मैं हर्षित समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन यार। P ऑफ X तो प्राइस ऑफ X होता है, MU मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो ये वाला फॉर्मूला MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू P ऑफ X, तो जहाँ PX, हाँ जहाँ P ऑफ X है। हाँ, अच्छा सर, सॉरी मेरे से गलती हो गई, एक से। ठीक है। ओके ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ सर, समझ आ गया। ओके, तो सबको ये चीज समझ में आई, विधि, दीक्षा, तान्या, आदिति, दीक्षा है नहीं अभी मीटिंग में, उत्कर्ष, हर्षित, जी सर। यस सर। सबको तुशाली, ये चीज सबको समझ में आई। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल इसके अंदर है नहीं। वही बात है कि यार अगर तुम पहले जितना ज्यादा टाइम लगाओगे बाद में उतना कम लगेगा।
ठीक है, सिंगल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें पता है ये है हमारे पास, हम दोनों को हमने एमयूएम की टर्म्स में कन्वर्ट करा एंड फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद हमने देखा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट, इवन पता है इसको, इस स्टेटमेंट को और छोटा कर सकते हो तुम थोड़ा सा, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट इज इक्वल फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसको तुम सीधा इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हटा दो, ठीक है। सो हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट इज इक्वल फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। इसको अगर हम इक्वेशन टर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू व्हाट, PUX upon PY। MUY अपॉन PY, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज जो हमको पता है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में वो क्या है, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि मार्जिनल यूटिलिटी की क्या खास बात होती है? बताओ भाई, मार्जिनल यूटिलिटी की क्या खास बात होती उसमें है? एडिशन होता रहता है। अच्छा जी, वाह, चलो। सर कांस्टेंट नहीं रहती। लास्ट यूनिट से डिराइव करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल गलत बता रहे हो सब। चलो ऐसा करते हैं, आज की क्लास कैंसिल ही कर देते हैं ना, कि कुछ पढ़ा ही नहीं है जब, तो फायदा तो है नहीं, मैं तो फिर से बता दूंगा क्या बताया था। सर वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती मार्जिनल यूटिलिटी। वाह, ये तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई ना यार, एक सिंपल सी चीज यार, मतलब कैसे बोल सकते हो ये तुम, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है विद ईच सक्सेसिव यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी की मतलब ये तो है, बहुत बेसिक चीज है, कितनी फोर्थ क्लास में पढ़ा था हमने कंज्यूमर बिहेवियर की, नहीं आई गेस ये तो फोर्थ भी छोड़ो, ये वैसे तो मैंने ये रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पर ही पढ़ा दिया था तुम लोगों को तो, और जिस क्लास से तुषाली ने ज्वाइन किया उस क्लास में डिटेल में पढ़ा है हमने उसके बाद। क्या चल रहा है भाई, मतलब नहीं पढ़ना क्या, बिल्कुल पढ़ाई करने का मन ही नहीं है? हम्म, सो ऐसे नहीं चलेगा भाई। सो अभी भी किसी को याद आया या अभी भी पूरी स्टेटमेंट ही बोल के बताऊं मैं एक बार? सर ये तो राइट, फिर डिफाइन ही हो गया ना, हाँ, ये तो एक टाइप का डिफाइन ही हो गया मार्जिनल नहीं यूटिलिटी। मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कौन सी एक खास बात है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, वो क्या थी, कि मार्जिनल यूटिलिटी ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ कम होती रहती है। हाँ किसी ने भी बोली आप में से ये बात? किसी को याद ही नहीं है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ऐसे काम करोगे तो यार देखो फिर चलेगा नहीं काम, और मेरे को और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। हाँ तो क्या हो गया उत्कर्ष, याद नहीं था मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? तो शाली, अदिति, अर्पिता, विधि, तान्या, क्या बात है, क्यों नहीं याद था भाई किसी को भी? कब से नहीं करी रिवीजन बिल्कुल? याद था, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ एकदम से, मतलब एकदम से मैंने एकदम से। मतलब मैंने एकदम से, मैंने एकदम तलवार चला के बोला था तुम्हें, मैंने तो टाइम दिया था, इससे ज्यादा टाइम तो क्या ही लगेगा 3 क्लासेस पीछे जाने में। सर याद था, पर फिर आपने बोला खास बात तो वो लगा कि कुछ और होगी। वही दिक्कत हो गई सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, खास बात एक ही पढ़ी है हमने मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो दिस इज समथिंग जो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई कोई भी गुड्स होंगे उनकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की ही कम होगी, अगर एक की कम होती रही तो कंज्यूमर ऑब्वियसली बायस्ड हो जाएगा दूसरे गुड्स की तरफ, दूसरे गुड की तरफ, राइट। और हाँ तो मतलब मेनली मतलब हमें पता ही है कि दोनों गुड्स, कोई भी गुड्स है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम ही होगी, ये है हमारी सेकंड कंडीशन। मुझे पता है ये चीज ऐसी है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट कहीं ना कहीं हमने इसको कंडीशन बनाया हुआ है बुक्स के अंदर, तो इसको कंडीशन की तरह हम लिखवा रहे हैं। और तीसरी कंडीशन जो है ना यार, वो अगेन स्कूल स्पेसिफिक है, कुछ स्कूल वाले लिखने को कहते हैं, कुछ नहीं कहते, मेरे अकॉर्डिंग कोई लिखने की जरूरत है नहीं, मेरे को उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, जब मैं यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ
तो मैं अपनी इनकम को कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, आधा स्पेंड कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा कर रहा हूँ, या पूरा स्पेंड कर रहा हूँ? उसके इक्वल लेके चल रहे हो पूरा कंप्लीट। पूरा कर रहे हो, है ना? ये चीज आपको कैसे पता है? ये चीज उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी की उसमें है, मतलब मतलब डेफिनेशन में, कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के अंदर ही पड़ा है ना? हमने जब लॉ कंज्यूमर लॉ इक्विलिब्रियम, ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में था। नहीं उसके अंदर इनकम की कोई बात नहीं थी उत्कर्ष, इनकम की बात थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जिसमें हमने बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी एंटायर इनकम को दो गुड्स पे कुछ इस तरह खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना? हाँ हाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में था ये। तो मतलब हाँ आप लोग को ये पहली डेफिनेशन से ही पता है कि कंज्यूमर इन एनी केस एंटायर इनकम ही खर्च करेगा, राइट? अब वो कंज्यूमर एंटायर इनकम खर्च करेगा, इट गोज विदाउट सेइंग एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट स्टिल कई स्कूल्स कहते हैं कि दो कमोडिटीज के केस में आप इसको कंडीशन बना के लिखो, क्या? कंज्यूमर स्पेंड्स, कंज्यूमर स्पेंड्स its entire income, its entire income on purchase of both the commodities। तो ये बन गई हमारी कौन सी कंडीशन? थर्ड। ये हमारी बन गई क्या? थर्ड कंडीशन, राइट? तो अगर आपके स्कूल वाले कुछ नहीं बोलते तो आप ये तीसरी वाली कंडीशन को स्किप कर सकते हो, बट अगेन स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई स्कूल तीसरी मांग रहा है या नहीं। पहली दो तो मस्ट है। ओके ओके यस सर। ओके, ठीक है। सो एक तो ये मेरे को थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है ये वाला पार्ट। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट क्या था बताओ? इज इक्वल फॉर both the product। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा दो कमोडिटीज के अंदर तीन कंडीशंस के ऊपर होता है। मेन प्राइमरी कंडीशन आपको समझ में आई गई, कौन सी है प्राइमरी कंडीशन? अगर कभी कोई बोल देना कि टू कमोडिटीज की प्राइमरी कंडीशन बताओ, मेन कंडीशन मतलब वो ये हो। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट इज इक्वल्स फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स। समझ में आई ये बात अच्छे से? सर अब ये आपने जो बोला वो लास्ट लाइन रिपीट कर दो। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट ये नहीं, इज, इसके बाद भी कभी कुछ बोला? नहीं मैंने बस यही बोला है कि अगर प्राइमरी कंडीशन पूछे कोई तुमसे या मेन कंडीशन पूछे तो हमें ये वाली लाइन, हमें पहली कंडीशन एक्सप्लेन करनी है। ठीक ओके है, बस। अच्छा, इसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करा, ये नहीं करके दिखाना। ये भी करके दिखाना है? हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो वन प्रॉब्लम तब आती है, मैं जो तुम लोगों के टेस्ट में भी नोटिस कर रहा हूँ, जब कम मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तुम लोग तब डिसाइड नहीं कर पाते तुम्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया ना तो पक्की बात है अर्पिता सोचेगी मैं ये पूरा का पूरा लिखा ऊपर से लेके नीचे, बट एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इतना पार्ट लिखने की जरूरत है, पहले ये स्टेटमेंट और फिर ये बॉक्स। ठीक है? ओके तान्या? ओके सर। ओके, तो अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे पढ़ाई जा सकती है, अगेन इट डिपेंड्स कि कोई स्कूल बता रहा है या नहीं, बट पता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को प्लस कर देना तो हम कहते हैं इट इज, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2, कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2, इट बिकम्स लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट बिकम्स लॉ ऑफ, मेरे साथ बोलो क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी? ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट इज इक्वल फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। ओके, तो अगर
कहीं पे पढ़ाया जाए या कोई पूछे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई ये बात अच्छे से? सर इसकी डेफिनेशन आप लिखवा देना एक बार। लिखा तो सब हुआ है नोट्स में, ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी तुम्हें जो नोट्स में नहीं है। ठीक सर है, जो 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 यहाँ, हाँ बोलो हर्षित। जैसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को दोनों को सेम सेम करके अगर हम लिख दे तो एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन बनेगी। अगर हाँ मतलब एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल सही, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट इज इक्वल फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स एंड इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। इवन ये भी स्टार्टिंग का लिखने की जरूरत नहीं है ना, एंड इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग लिख दो तो इट बिकम्स लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके सर। ठीक है, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारी मदद करता है मेन कंडीशन के लिए, किसकी? टू कमोडिटीज के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में तुमसे पूछूं टू कमोडिटीज में तो क्या बन जाएगी? बताओ, डेफिनेशन बताओ। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर मैं तुमसे पूछूं टू कमोडिटीज में? सर ये बनेगी कंज्यूमर स्पेंड इट्स एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। ठीक है, बस इतना ही पूछना था। ठीक है, सो हाँ मतलब हमने उसकी सिंगल कमोडिटी की डेफिनेशन में क्या करा? कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी, राइट? अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ऑन परचेज ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे बाद में कि टू गेट द फुल सेटिस्फेक्शन? अरे हाँ वो सब तो सर लिखेंगे ही, मतलब सिर्फ डिफरेंस का पार्ट बता रहा था मैं, बाकी सब तो बिल्कुल सर सेम है। हाँ सर टू कमोडिटीज की बजाय अगर मोर देन वन लिखे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि ना हम स्पेसिफिकली टू का केस कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हम केस ही टू का कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अगर हम सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वन और मोर कमोडिटी, राइट? यहाँ पर सर हमारा मोर केस देन 3 का भी है? नहीं, कुछ केस नहीं, हमारा बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। देखो मैथमेटिकली सही लिख रहे हो, बट देखो लिखने का तरीका यही है तो यही चीज लिखनी है। ठीक है, हाँ मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वही तो बात है। मतलब हाँ, रेशियो ऑफ अ प्रोडक्ट टू इट्स प्राइस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अदर प्रोडक्ट टू इट्स रिस्पेक्टिव प्राइस, है ना? यही कहना चाह रहे हो, राइट? हाँ तो जो सर। आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है विधि, बट फिर भी हमें लिखना इसी तरह से है, वरना स्कूल में मार्क्स वो डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो आप कह रहे हो वो गलत नहीं है। ओके ठीक है सर। ओके, सो चलो तो इसको अब देखते हैं, यहाँ पर रीड करते हैं, बाद में फिर अपना स्केड्यूल और डायग्राम से तो हम करेंगे। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये अगेन डेफिनेशन लिखी है पूरी। सिचुएशन व्हेन शी स्पेंड्स हर एंटायर गिवन मनी इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटीज इन सच अ वे। देखो ये पूरी डेफिनेशन लिखी है वही की वही, बस सिर्फ क्या चेंज कर दिया हमने यहाँ पर? ऑन परचेज ऑफ टू कमोडिटीज, राइट? जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले इक्विलिब्रियम वगैरह की भी डेफिनेशन पहले नहीं नहीं लिखनी नहीं, होगी। हमको सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख के स्टार्ट कर देना है, और अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने को आएगा तो हमें सिंगल कमोडिटी एक्सप्लेन करना है, टू कमोडिटी एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, ठीक है। टू कमोडिटीज के लिए अलग से लिखा हुआ होगा, तभी करना है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि भाई इन केस ऑफ, ये सब वही सारी चीजें लिख रहा है सिंपल। अब देखो ये आ गया दोबारा पे, देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी a consumer gets maximum satisfaction when ratio of mu of two commodities and their respective prices are equal, right? And marginal utility falls as consumption increases. ठीक है, सर अच्छा और
हाँ हर्षित बोलो। सर ये जो लिखा और मैंने जो लिखा उसमें तो जमीन कुछ को आसमान। नहीं नहीं सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। देखो तुमने क्या लिखा है बताओ। Marginal utility from last rupee spent is equal for both the products अब and रुको अब रुको, इन्होंने क्या लिखा है, रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, राइट। एंड उसके बाद आगे तुमने क्या लिखा है, keeps on diminishing. एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। मार्जिनल यूटिलिटी दो बार लिखने से वो कुछ और टोटल यूटिलिटी थोड़ी ना हो जाएगी, सर वो देखने में थोड़ा राइट। सा पड़ाकू वाला लग रहा है ना। अच्छा नहीं, जो तुमने लिखा है वो लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा एक चीज ऐड जरूर कर सकते हो उसके अंदर तुम, हाँ वो मैंने करवाना भूल गया, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तुम भी जरूर लिखना, राइट। तो चलो मैं लिखवा देता हूँ तुमको, तुम लिखो, सारे लिख लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, थोड़ी आसान लैंग्वेज में सर। हाँ हाँ, अकॉर्डिंग पहले टू, डेरिवेशन नहीं करनी, क्या कंडीशन 1 इससे करनी पहले है, अभी सब आएगा, अभी सब आएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, a consumer gets maximum satisfaction, a consumer gets maximum satisfaction when marginal utility of when marginal utility from last rupee spent, when marginal utility from last rupee spent is equal for is equal for is equal for two commodities, is equal for two commodities and marginal utility falls and marginal utility falls with increase in consumption, with increase in consumption because of law of diminishing marginal utility, because of law of diminishing marginal utility. सर एक चीज ठीक है, पूछनी थी। हाँ अर्षद, उत्कर्ष, जो आप रजिस्टर में लिखवाते हो और जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हमारे पास उसके अंदर ऑप्शन होती है ना कि हम कुछ भी लिख ले टेस्ट में। हाँ अगर जो मैंने लिखवाया है, एक चीज होती है, हाँ। देखो तीन चीजें, एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ। वो पक्का सही है। एक जो मैंने खुद डिक्टेट करके लिखवाया है, वो भी पक्का सही है, राइट। और एक है जो तुमने मेरे लिखे हुए को अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसकी गारंटी नहीं है, ठीक अच्छा है। चौथा है जो आप समझाते हो उसको लिखा है वही सेम, बट तो वही वो भी अपनी लैंग्वेज नहीं, बट देखो नहीं, जो आपने बोर्ड पे लिखा है वही सेम लिखा है। नहीं, बट मैंने बोर्ड पे भी लिखा है तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ। सिर्फ हाँ। जो नोट्स में लिखा है और जो मैंने डिक्टेट करके बोला है, उसकी पक्की गारंटी है कि भाई वो सही है, राइट। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो डेफिनेटली सही होगा, बट मार्क्स दिलाने वाली उसकी लैंग्वेज है या नहीं, ये हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है ना उत्कर्ष। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि वो सेम चीज ही मैं वहां पे लिखता रहूंगा तो समझाने में उतना अच्छा नहीं बनेगा ना वो। ओके, अब आ हाँ सर, जाते हैं वो हम अपनी, लर्निंग के लिए मैं देख रहा था। हाँ तो ठीक है, तो तुम थोड़ा मिक्स करके कर सकते हो हर जगह पर, ठीक। ओके। सो हाँ, तो अब अर्पिता देखो, अब आती हैं हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस। वो उसमें एक नया लॉ था इसलिए हमको पहले एक पैराग्राफ में समझा दिया। अब मैंने, क्योंकि देखो तुम्हें बोला कि वो जो लॉ है ना, वो लॉ हर स्कूल वाले नहीं बोलते लिखने को, ठीक है ना अर्पिता, इसलिए उस लॉ का जो मैंने एक पैराग्राफ ही है वो अलग से बना दिया है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि भाई हमें लिखना है या नहीं। अब अगर आपके स्कूल वाले डिमांड करते हैं तो ये पैराग्राफ आपके लिए है, अदरवाइज ये पैराग्राफ आपके लिए नहीं है। आगे देखना, मैंने कहीं पर भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टर्म यूज ही नहीं करी, ओके। यस सर।
ओके, तो देखो पहली कंडीशन वो वही कह रहा है जो हमने अभी करा है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, राइट। अब देखो जो अभी विधि ने हमें बोला था वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, राइट, बट वो दैट इज करके मीनिंग की तरह लिखी हुई है, ठीक है ना विधि। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट इज इक्वल, आगे उसका मीनिंग समझाया हुआ है जिस तरह आप अभी कह रहे थे, ठीक है विधि। हाँ सर। ओके, फिर इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, अरे यार ये स्पेस होना चाहिए, वी गेट नेसेसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वही कंडीशन है जो हमने अभी बात करी। सेकंड कंडीशन है हमारी क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल, वही बात हो गई, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम विद इंक्रीज इन कंजम्पशन डिक्रीजेस फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड आ जाता है क्या, कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ टू कमोडिटीज, राइट। इसके नीचे जो देखो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, मतलब कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल पेज भरने वाली बात है। तो देखो अगर मैं कहूं कि भाई कंज्यूमर की इनकम कितनी है, M है, अगर मैं क्या कह रहा हूं, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, M है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से कि ये जो इनकम है इट शुड बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड वाई, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड वाई, यस और नो, यस और नो बताओ। सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या हाँ, बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर M मेरी इनकम है, कंज्यूमर की इनकम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से ये पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जानी चाहिए किस पे, एक्स और वाई पर, यस यस सर। राइट। अगर मैं एक्स के, मान लो एक्स का प्राइस है ₹1 पर यूनिट, ओके, एंड मैं एक्स की यूनिट्स ले रहा हूं 10, या फिर लेट से 3 यूनिट्स ले रहा हूं मैं एक्स की, ओके, और y का जो प्राइस है वो है ₹2 पर यूनिट, और उसकी मैं कितनी ले रहा हूं, 2 यूनिट्स ले रहा हूं, यस और नो, लिख सकता हूं मैं इस तरह से एक्सपेंडिचर को। यस सर। ये जो ₹1 है ये क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, और जो ₹3 है, और सॉरी 3 यूनिट्स क्या है, जो मैंने क्वांटिटी खरीदी एक्स की, राइट। यस सर। यहाँ तो क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे ना? यहाँ पे अब कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ यूनिट कंज्यूम लिख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, पूरे यूटिलिटी में आप यूनिट कंज्यूम लिखो, जो आपने देखो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में स्टार्टिंग से हमारी क्लास है, तो शाली आपने इसकी स्टार्टिंग से ली है, हमने स्टार्टिंग से हमेशा ग्राफ पे क्या लिखा है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, यस सर। राइट। इसको लिख सकते हैं हम प्राइस ऑफ वाई, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ वाई। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो दिखा रही है क्या, कि हमारी सारी की सारी जो इनकम है, हमारी सारी की सारी जो इनकम है वो खर्च हो रही है, किस पे खर्च हो रही है, एक्स को खरीदने में प्लस वाई को खरीदने में, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, हमारे तीनों कंडीशंस की, इस वाले पार्ट को अभी एक बार छोड़ेंगे हम, हमें अपना सिंपल तरीका रखेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्केड्यूल बना के, कि भाई किस तरह से, इस एग्जाम्पल में देखो काफी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी, एक कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इसके अंदर गलत करते हैं, तो वो स्केड्यूल से मजा आएगा पढ़ने में, तो ध्यान से सुनना सारे। तो हमारा स्केड्यूल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मान लो एक कंज्यूमर है, उसकी जो मनी इनकम है वो कितनी है, कितनी है उसकी मनी इनकम, 7। 7 रुपीज है, राइट। जो एक्स का प्राइस है वो क्या है, 2 रुपीज पर यूनिट, हाँ जी सर। और 1 का जो प्राइस है वो क्या है, सॉरी वाई का जो प्राइस है वो क्या है, 1 1 रुपीज पर। रुपी। 1 रुपी पर यूनिट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने अपनी सुविधा के लिए कितनी ले ली है, 1। 1 यूटिल, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, स्केड्यूल के अंदर वो हमें क्या दे रहा है, यूनिट्स कंज्यूम दे रहा है, राइट, और वो MUX हमको दे रहा है, हाइपोथेटिकल MUX कम हो रहा है 10 8 6 4 2, राइट, और वो हमको क्या दे रहा है, MUY।
86420, मतलब ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं जो हमने स्केड्यूल में लिए। ये अब आप समझ ही गए होगे कि हाइपोथेटिकल फिगर्स तो हमको लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। mu x जो है वो कम होता जा रहा है, mu y भी कम होता जा रहा है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो लगा हुआ है। यस और नो? यस सर। ठीक है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है भाई? MUX upon P of X is equals to mu y equal to mu y upon py, राइट? तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, mu x upon px। mu x upon px हम निकाल सकते हैं, प्राइस ऑफ x क्या है, 2 है, इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 10 डिवाइड बाय 2 5 4 3 2 1। इतनी बात सबको समझ में आई? जी सर। बाकी सब भी आंसर दे दो या सिर्फ हर्षित की क्लास ले रहा हूं मैं? सर एक दिक्कत है इसमें। हाँ हर्षित। सर हमारे पास तो मनी इनकम 7 ही है, इतनी अरे वैल्यू। हाँ, वही 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 बात, वो भी वही तो हम बात करेंगे कि हम इनकम से ज्यादा भी खर्च नहीं कर सकते और इनकम से कम भी खर्च नहीं करना, यही सीखना है, यही सीखना है इसमें। अच्छा सर। ठीक है, तो हाँ, तो अच्छा भाई, बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ ये हर्षित को ही पढ़ा रहा हूं मैं, या फिर बाकी ये चाहते हैं कि मैं ये मान के चलूं कि आप लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आपके बिना यस बोले ही मेरे को मान लेना चाहिए, आपको समझ आ गया सब कुछ है भाई? तो साथ साथ बोल लो बाकी भी। ओके, हम mu y अपॉन py भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, यस और नो? यस हाँ, यस सर। py हमारे पास है क्या, 1 है, तो 86420 है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, 86420। ठीक है, हाँ सर। ओके, अब है देखो बढ़िया वाला पार्ट। कंडीशन है क्या, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई है, ठीक है, बताओ। जी सर। अगर हम बात करें कि जब कंज्यूमर x की कितनी यूनिट्स ले रहा है, 4 यूनिट्स, और y की भी कितनी ले रहा है, 4 यूनिट्स, नहीं 4 ही है, यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स ये है, ओके ओके सर। ठीक है ना? उस केस में अगर हम बात करें, हमारी जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। जी सर। दूसरी कंडीशन थी लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल, डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, वो तो हो ही रही है सेटिस्फाई, वो तो दिख ही रहा है हमको, हम्म। mu ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर फॉलोइंग। तीसरी कंडीशन थी क्या कि भाई कंज्यूमर स्पेंड्स इट्स एंटायर इनकम, अगर वो x की 4 यूनिट लेगा तो उसके कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? एक्स की 14 रुपए, 8। 8 रुपए। 14 रुपए। और अगर वो y की भी 4 यूनिट्स लेगा तो उसके कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 4 रुपए। 4। दो टोटल मिला के उसके कितने खर्च हो जाएंगे? 12। क्या उसके पास 12 रुपए हैं? नो सर। नहीं सर। नहीं है, उसके पास 12 रुपए नहीं है, उसके पास भाई 7 रुपए उसकी इनकम है। तो क्या ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो सकता है? नहीं सर। तो ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नहीं हो सकता। कंडीशन ठीक है, गलत, शेड्यूल गलत है। नहीं कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, ये एक केस दिखाए हुए हैं ना बहुत सारे। अब हम दूसरा केस देखते हैं जहां पर हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, राइट? अब अगर हमने दूसरा केस देखा तो हमें क्या देखा, हमने देखा भाई mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई, जब x की 2 यूनिट और y की 3 यूनिट्स कंज्यूमर ले रहा है। सही बात है ना? जब x की 2 यूनिट कंज्यूमर ले रहा है तो जो mu x अपॉन पी एक्स है, y की 3 यूनिट लेने पर भी mu y अपॉन पी वाई उतना ही है। यस और नो? यस सर। सारे बताओ यस और नो? यस सर। ये भी ऊपर नीचे भी कंसीडर हो सकता है। हाँ, यही सीखना था, इसीलिए स्केड्यूल बनाया है। अब ध्यान से सोचो, तुमने नोटबुक में जो लिखा है, मैंने जो अभी पढ़ाया है, क्या कहीं पर भी, सारे सोचो इस बात को, मैंने कहीं पर भी ये बोला x और y की यूनिट सेम होनी चाहिए? बताओ। नहीं, कहीं नहीं लिखा हूँ। कहीं नहीं लिखा ना ये चीज?
बट हमारे दिमाग में हम ये कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हैं, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी आया। ये स्केड्यूल का बनाने का देख लो मेन पर्पस कहीं ना कहीं यही है कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों की अलग हो सकती हैं, हमें सिर्फ कंडीशन से मतलब है। हमें मतलब इस बात से है कि x की कितनी भी यूनिट लो, y की कितनी भी यूनिट लो, बट marginal utility from the last rupee spent should be equal for both the products. ये हमको ये नहीं कह रहा units consumed should also be equal for both the products. ठीक है? सर एक सेकंड, मेरे को समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कर दो। हाँ, तो शाली हमारी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो 1 रुपए स्पेंड करके x से मिलेगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो 1 रुपए स्पेंड करके y से मिलेगी वो इक्वल होनी चाहिए, है ना? ये हमारी कंडीशन है। यस सर। क्या कहीं भी कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जितनी यूनिट्स हम x की लेंगे उतनी ही यूनिट्स हम y की लेंगे? नो सर। नहीं ना। तो यही ध्यान रखना है कि भाई ये जरूरी नहीं कि x और y की यूनिट सेम हो, जरूरी क्या है mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। ओके, सबको समझ में आई ये बात अच्छे से? यस सर। ओके, अब यहां पर देखते हैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस और नो उत्कर्ष? यस सर। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डीएमयू एप्लीकेबल है? हाँ यस सर। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर कितनी 2 यूनिट्स लेगा एक्स की तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? हो रही है 4 रुपए। और अगर y की 3 यूनिट्स लेगा तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 3 रुपए। यार बिल्कुल नहीं बोल रहे तुम लोग। अरे ठीक बोल है, तो मैं दिया, हो गया। एक बच्चा बोल रहा है हो गया, मैंने पूछा हो गया या नहीं? अभी साथ साथ पढ़ो, मुझे तो पता ही है हो जाएगा, मैंने तो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। 4 ठीक + है, 3 = 7। तो 3 आएगा, 3 हाँ, तो दोनों मिलाकर कितने का खर्चा हो रहा है कंज्यूमर का? 7 रुपीज 7 का, और 7 ही उसकी क्या है? इनकम। इनकम है। तो क्या तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई? यस Yes, ये sir. तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना ऐसे? मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से स्केड्यूल बना सकते हो, बट ऐसा स्केड्यूल बनाना है जिसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यस। ओके। अच्छा, हो सकता है आपको कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए या कुछ भी आ जाए जिसके अंदर एक और पॉइंट हो जिसमें जो mu x अपॉन पी एक्स इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई तो है, बट कंज्यूमर के 5 रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, पूरे 7 रुपए खर्च होने चाहिए। ठीक है, तो सर अगर कहीं मतलब 7 रुपीज से कम स्पेंड हो रहा हो तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? नहीं, एंटायर इनकम, नो सेविंग्स। ठीक है, बट रैशनल कंज्यूमर सेविंग्स करेगा। रैशनल कंज्यूमर करेगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि रैशनल कंज्यूमर वो है जो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहता है, ना कि वो जो सेविंग्स करना चाहता है, राइट? सो हम सेविंग्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, सो देयर आर नो सेविंग्स। तभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग से पढ़ा क्या? बाय स्पेंडिंग ऑल एंटायर इनकम। सिंगल कमोडिटी के अंदर भी ऐसा थोड़ी ना, अगर दुनिया में एक ही गुड है तो कंज्यूमर खरीदेगा ही, अगर उसकी जरूरत नहीं भी है तो। बट हम ये मान के चल रहे हैं। ओके ओके सर। ओके, सो ठीक है। अब अगेन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्लास को जिस तरह से सिंगल कमोडिटी में मैंने पढ़ाया था वही अभी करा, मीनिंग, कंडीशन, एग्जांपल। और अब बात करेंगे कि अगर ऑलरेडी डिसइक्विलिब्रियम में है, अगर ऑलरेडी डिसइक्विलिब्रियम में कंज्यूमर है तो किस तरह से। रिपीट कर दो, क्या बता रहे थे? एक हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने पढ़ा सबसे पहले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। ठीक है, सब डेफिनेशन पढ़ी, कंडीशन पढ़ी, और फिर हमने एक हाइपोथेटिकल
एग्जाम्पल से देखा उसको। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये देखना है कि अगर जैसे हमने पहले पढ़ा था सिंगल के अंदर, इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, तो हम इक्विलिब्रियम तक किस तरह से पहुंचेंगे, राइट? अगर हम इस सिचुएशन पे हैं तो हमें इक्विलिब्रियम पे जाना है, तो किस तरह जाएंगे? तो देखो मेरी मदद करो, क्या मैं इसको देखकर, अच्छा कोई मेरे को बताओ, चलो अच्छा उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, ये जो मैंने लिखा है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, बहुत सिंपल टर्म्स में, सरल भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? सरल भाषा में मतलब मतलब कुछ ज्यादा ना सोच के, जो लोग तो जो तुम लोग कर देते हो बहुत ज्यादा ओवर थिंक, सिंपली इसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है इसकी? एक गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करें। इससे सर? अच्छी भाषा नहीं आती मुझे। अर्पिता बताओ। मतलब सबसे सिंपल तो ये आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है ये जो सर लिखा हुआ है? सर वो बड़ा है। सर की कंज्यूमर को अच्छा, गुड ये एक्स से कि मोर गुड एक एक्स मिनट मार्जिनल एक मिनट यूटिलिटी उत्कर्ष, मिल एक रही है मिनट उत्कर्ष, विधि को बोलने दो। हाँ विधि बोलो। कि कंज्यूमर को गुड एक्स से एज कम्पेयर टू वाई मोर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। एग्जैक्टली यार, कितनी सिंपल सी बात है। इससे हमें क्या पता लग आपने रहा है? पॉइंटर MUX और PX पे रख रखा था। अच्छा तो विधि, मैंने आपको अभी अलग से आके पढ़ाया है कुछ? आपने नीचे वो अंडरलाइन करा कि इस पूरे का मतलब क्या है, और मैंने आपने ये मेरी बारी में पॉइंटर उस पे कर रखा था। हाँ, ऐसे आप पॉइंट, पॉइंटर उसी पे कर रहे थे। अच्छा अर्पिता ने भी ऐसा तो नहीं सोचा कि पॉइंटर उस पे कर रहा था मैं? अर्पिता ने भी कोशिश तो यही करी है बोलने की कि वो बड़ा है, बट क्या बड़ा है ये नहीं बताया। तो तुम्हारी अपनी अलग ही इंटरप्रिटेशन चल रही है। सो हाँ, तो हमने कहा क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X by spending a rupee is more than marginal utility from Y. ठीक है? Yes or no? सर पर इसमें एक्सपेंडिचर का तो कोई रोल नहीं होगा ना, कि जितना नहीं। उसने इनकम हाँ शेयर की। हाँ, अभी देखो अभी देखो, तो हमें ये तो पता लग रहा है इससे कि 1 रुपए स्पेंड करके X से मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है कंज्यूमर को और Y से कम मिल रही है, राइट? राइट? जी बोलो सर। भाई। जी सर। ठीक है, ओके। अगर उसको X से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो वो ज्यादा X खाएगा या ज्यादा Y खाएगा? X से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है हाँ, सर। एक्स X ही खाएगा भाई ज्यादा, अगर X से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो। कंज्यूमर। हाँ, तो X अगर अच्छा लगता है तो तुम X ही खाओगे ना। अगर तुम्हारे पास X और Y दोनों है और तुम्हें X ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम क्या खाओगे? X। X खाओगे। तो इसका मतलब कंज्यूमर will consume more units of X and less units of Y, या फिर सेम यूनिट्स भी हो सकती है Y की जो पहले वाली है। यस और नो, इतनी बात समझ में सर आई? कंज्यूमर बायस थोड़ी ना, वो तो इक्वल इक्वली करेगा ना। अरे बायस्ड की बात कहाँ से आ गई? अगर कंज्यूमर को X ज्यादा पसंद है तो वो X खाएगा ना। मतलब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि उसको X से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, मतलब हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना कह रहे हैं। हमें दिख रहा है कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। The satisfaction derived by spending a rupee on X, 1 रुपए की टॉफी X की, X जो टॉफी है, लेट्स से X and Y both are candies, तो 1 रुपए X पे खर्च करके इस कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू 1 रुपए Y पे खर्च करके। ये तो हमें गिवन ही है ना तुषाली? ओके। ओके। अच्छा अच्छा, जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा X कंज्यूम करेगा और Y कम कंज्यूम करेगा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे?
as consumer consume more and more units of X, क्या होगा? उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। Exactly. As consumer consume more and more units of X, marginal utility from each successive unit of X goes on diminishing. Yes or no? अर्पिता, विधि, तान्या, अदिति। अदिति है क्या क्लास में या नहीं? है ही नहीं। नहीं है सर। ओके, तो आप बताओ तान्या, विधि, अर्पिता, तुषाली। नहीं है। ओके, तो ये चीज समझ में आई? यस सर। राइट, तो पता है क्या है, देखो आज की क्लास में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ठीक है? ये सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि तुम लोग जरा सा भी रिवाइज नहीं कर रहे हो कुछ भी, एंड ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हें सफर करना पड़ेगा, एंड अब मेरे को भी और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये मेरे को पता लग गया है, क्योंकि इतनी सिंपल बात नहीं बता पा रहे यार। मतलब ऐसी ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर तुम बोलो मुझे समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3-4 लोग इकट्ठे बोले, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए तुमको, ये कि मेरे को ये बोलना पड़े कि कोई एक बोलो, बट नहीं, या तो मेरे बिना बोले ही कोई एक बोल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। उत्कर्ष ने भी बोला, तो वही बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे लिए तो, कि कोई एक बोल रहा है, मतलब। और ये तो तब है, और पता है क्या, जो मैंने अभी बोला था ना तुमको कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताओ क्या होगा, मैंने ये बोला था ना तुमको, अभी यही क्वेश्चन पुट किया था, मैंने ये सोचा नहीं हुआ था, बट मुझे लगा कि चलो मैं इतना बोल दूंगा तो अब तो पक्का ही बता देंगे, बट तुम लोग मेरे को क्या बोलते हैं ना, एक कदम आगे हो तुम लोग मुझसे, कि तुमने कहा कि नहीं आप ये भी बोल दो, हम तो भी नहीं बता पाएंगे। ओके, वरना जैसे ही मैं यहाँ पर इतनी क्लियरली लिख रहा हूँ कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनकी मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए भाई कि कंज्यूमर अगर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एक्स की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हमको ये पता लगता है, राइट? यस सर। सो नहीं, सिर्फ राइट बोलने से कुछ नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ पढ़ना शुरू करो। ओके, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। अब जब ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी तो ये कब तक कम होती रहेगी? इट विल कंटिन्यू टू फॉल, इट विल कंटिन्यू टू हैपन, लिख लो चाहे। जीरो नहीं, तब जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, इट विल कंटिन्यू टू हैपन till equilibrium is attained, till equilibrium is attained when mu(x) upon px is equals to mu(y) upon py। तो हमने कहा mu(x) upon px ज्यादा है किससे? mu(y) upon py से, राइट? mu(x) upon px ज्यादा है mu(y) upon py से, तो इसका मतलब वो x की ज्यादा यूनिट्स खाएगा और y की कम। x की ज्यादा यूनिट्स खाता रहेगा, तो उसकी ईच सक्सेसिव यूनिट से होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। और वो कब तक कम होती रहेगी? इट विल कंटिन्यू टू रिड्यूस टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सबको समझ में आया ये? तो शाली समझ में आया ये? यस सर। ओके, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस बोलूं आपको, अगर mu(x) ग्रेटर लेस देन mu(y) अपॉन py, तो क्या हो जाएगा? तो x की जगह पे y आ जाएगा। अरे x की जगह पे y नहीं आ जाएगा, ऐसे बोलो मार्जिनल मतलब कि यूटिलिटी y की फ्रॉम ज्यादा x, हाँ हाँ ये लेस होगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। लिख ही लेते हैं इसको, कर लेते हैं। y की ज्यादा कम यूनिट्स कंज्यूम करेगा और
y की मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर यहाँ पर ऐसे केस में वाई वो वाई कमोडिटी को यूज कर रहा है या फिर वो कर ही नहीं रहा है? हाँ अभी लिख ही लेते हैं, ये लो, ये आ गया ना, अब ये चीज है, राइट? ठीक है तुषाली, अब हम नहीं, कह जैसे रहे हैं पहले कि वाला केस था उसमें वो एक ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, एक्स तो ज्यादा उस केस कंज्यूम में कर वाई रहा भी था, कंज्यूम हो रहा है। वाई बट कम कर रहा था, वाई कर रहा था पर कम कर रहा था, राइट? हमारे जो हमने अभी क्वेश्चन करा उसमें भी आपने देखा, एक की 2 यूनिट कर रहा है, एक की 3 यूनिट कर रहा है, तो कर दोनों रहा है, एक की कम एक की ज्यादा। ओके ओके, सो अगर ये हमारा केस होगा तो हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स बाय स्पेंडिंग अ रुपी इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वाई। इसका मतलब कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ एक्स एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई। अगर वो ज्यादा से ज्यादा y की यूनिट्स लेगा तो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ y से आने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? यस हाँ सर। और ये यस कब तक कम होती रहेगी? जब तक ये हमारी इक्विलिब्रियम सर। कंडीशन अटेन नहीं हो जाती। ओके, अच्छे से समझ आई ये चीज? यस सर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। When MUX upon PX is greater than MUY upon PY, he will buy more of X and less of Y. और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक MUX upon PX equal to MUY upon PY नहीं हो जाता। और MUX upon PX अगर less than है MUY upon PY से, तो he will buy more of Y and less of X. and ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता। तो अपने आप में मैंने पहले सिंगल कमोडिटी में भी बताया था, ये वाली जो पार्ट होता है ना जिसमें हमें डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पर जाने की कंडीशन पूछी जाती है, ये अपने आप में 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है? यस सर। यस सर। सर हाँ उत्कर्ष बोलो। एक बार स्क्रॉल करना नीचे, मतलब इस ये शेड्यूल पे आना। 1 मिनट। हाँ, जैसे आपने अभी पॉइंट्स बताए हमें, लास्ट हाँ वाला कि वो MUX और x, अब PX। px is greater than MUY upon PY। हाँ, उसका जब सबसे लास्ट में वो रिड्यूस होके दोनों इक्वल हो जाते हैं। हाँ, एक का दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, y का रिड्यूस होगा ना, y की ज्यादा यूनिट्स ले रहे हो तो, या x की ज्यादा यूनिट्स ले रहे हो तो x का हाँ, रिड्यूस होगा। वो रिड्यूस होके उसके इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो इस डिमांड शेड्यूल में वो 2 तक ही आएगा ना? सबसे पहली बात तो डिमांड शेड्यूल नहीं बोलना, ठीक जो है? भी है तो यार, 2 हाँ, तक ही आएगा ना? यूटिलिटी स्केड्यूल आएगा। नहीं, 2 तक, 2 मतलब कौन सा 2? ये 2 कह रहे हो या 2 हाँ, यूनिट्स? ये 2 और ये 2 ये जो एक मिनट, MUX यूनिट्स अपॉन कंज्यूम्ड से PX वो एक 2 बार तक। यूनिट्स कंज्यूम्ड से बताओ। 4 यूनिट्स कंज्यूम पे बात कर रहे हो, है ना? हाँ, 4 यूनिट्स कंज्यूम तक ही वो आएगा वहां ना? तक नहीं, नहीं वहां तक क्यों आएगा? वो वहां तक आएगा बट उसको पता लग जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन में अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये तो 12 रुपए का कॉम्बिनेशन है, ये 12 रुपए का कॉम्बिनेशन तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। तो फिर मेरे को और ज्यादा और चीजें चेंज करनी पड़ेगी, मेरे को वो कॉम्बिनेशन तक जाना पड़ेगा जब तक मेरी इनकम की इक्वल आ जाती हैं चीजें। ठीक है? इस ठीक है वाले सर। कॉम्बिनेशन पे हमने अभी तो बात करी थी कि जैसे हम देखो यहाँ भी लिखा भी हुआ है, मैंने यहाँ पर भी। नहीं, मैं ये कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं देख रहा था। मैं उस हाँ नहीं, वो जो अभी देखना आपने समझाया पड़ेगा। था ना, मैं उससे देख के बता रहा हाँ नहीं नहीं, ये देखना पड़ेगा कि भाई उस पे आ गए, MUX अपॉन PX पे आया कस्टमर, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, बट क्या वहां पर उसकी एंटायर इनकम स्पेंड हो रही है? ज्यादा या कम तो नहीं हो रही। ज्यादा या कम हो रही है तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो फिर और इसके अंदर एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है? हूँ। ठीक है। बट सर जब हम हाँ, एक्स और वाई कमोडिटी की बात कर रहे थे कि एक्स हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वाई कम, तो कहीं ना कहीं वाई की मार्जिनल यूटिलिटी भी तो डिक्रीज हो ही रही है, तो उसके Y अंदर को फिर कम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी ना उसकी, तो Y को हमने पहले से कम कर दिया यूज करना। Y बट वो की, तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। हाँ मर्जी से कर रहे हैं बट हम मैथमेटिकली तो देखेंगे ना यहाँ पर। हम अभी रुको, हम उस पेज पे चलते हैं वापस से।
यहाँ पर ले लो, चले यहाँ पे जैसे x का है, अभी हमने चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ x। अगर वो x की लेस यूनिट्स लेगा तो कंपैरेटिवली जो उसको सेटिस्फेक्शन आ रही है y से ज्यादा यूनिट से, वो धीरे धीरे कम होगी ना। देखो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी x की बात करी? नो सर। इसी तरह से जब वहां पे इससे पहले लिखा था तो वहां पर क्या y की बात करी थी हमने? यस नहीं। सर। देखो लॉ ऑफ डीएमयू कब एप्लीकेबल होगा? जब तुम ज्यादा y की 1 2 3 4 5, ठीक है, और x की मान लेते हैं क्या थी हमारी 5 4 3 2 1। अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि यहाँ हाँ पर जी। यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। यहाँ पर तो लॉ ऑफ डीएमयू लग ही नहीं सकता ना, बिकॉज यहाँ पर यू आर कंज्यूमिंग लेसर एंड इवन लेसर यूनिट्स with each successive step. ओके तो शाली, लॉ ऑफ डीएमयू सिर्फ और सिर्फ वहां पर होगा जिसको हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मोर। हाँ यस। ओके ठीक है, तो ठीक है चलो, और टाइम ज्यादा हो गया, तो यही थी हमारी आज की क्लास। अब आप लोगों का घर से एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, वो क्या? वो वैसे भी आपको करना ही है, टेस्ट है आप लोगों का, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना ही है वो तो, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा टेस्ट में कहाँ तक रहेगा, सिर्फ कार्डिनल या फिर उससे आगे भी? आज की क्लास तक। इतना और सारा? नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, क्यों, ज्यादा क्या है? नहीं ज्यादा कोई क्या है, ज्यादा सही कहते हैं, जल्दी कह नहीं हो रही जाएगा, जल्दी और ज्यादा। जल्दी, एक मिनट रुको, ठीक है, अभी अगली क्लास है, तो बाय बाय। बाय सर। और एडवांस में हैप्पी बर्थडे हर्षित, मैं परसों भी थैंक बोलूंगा वैसे, ठीक है, बाय बाय, यू सर। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सर। बाय। बस